सो हेलो फ्रेंड्स, आज कंटिन्यू करते हैं अपनी कल वाली बातचीत को। कल मैंने आखिर में आपको बताया था कि 11,200 का स्ट्रैडल और 11,500 की और 11,000 का स्ट्रैंगल बेचने के लिए, तो उस पर क्या इफेक्ट आता है आज देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा वो रिजल्ट। 11,200 जो है वो अभी भी जो बना हुआ है वो कल आपको याद है 215 पे था और आज इसकी वैल्यू 195 हो गई। यानी कि लगभग लगभग इसमें 20 पॉइंट यानी 1,500 रुपए आपको मिल गए हैं। हालांकि इसके साथ जो आपने हेज कॉल करी होगी या पुट करी होगी उसका थोड़ा सा डिके जरूर आएगा, तो वैल्यूएशन कम होगा, लेकिन कल ये और बढ़ जाएगा अपने उसका। मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाता हूँ, उससे आपको ये स्टोरी और अच्छी समझ में आएगी। ये देखिए, ये वाला। तो कल हम इस पॉइंट पे थे। ठीक है, आपने ग्राफ शायद कम ही देखा होगा कि ये स्ट्रेडल का ग्राफ है, यानी स्ट्रेडल में टाइम के साथ और निफ्टी के साथ क्या चेंज आया उस पे ये वैल्यूएशन में, तो उस पे ही बना हुआ ग्राफ है। ये बिल्कुल अलग तरीके का ग्राफ है। ये देखिए, ये 215 रुपए में कल की क्लोजिंग पे था। ठीक है, आज जो था ये मैक्सिमम खुला वहीं के उसी के आसपास, और उसके बाद जो है ये गया 230 में तक, यानी आपके अगेंस्ट 215 से 230 गया, यानी 15 रुपए का आपको माइनस आएगा, यानी कि लगभग लगभग 1,000 रुपए ये माइनस में रहा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ इस स्ट्रैडल में, देखिए धीरे धीरे इसका वैल्यूएशन गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। थोड़ा सा एक पीक आया, फिर हर पीक पे ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ राइटिंग हो रही है, और आखिर में एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब ये 181 पे आ गया था, यानी 20 + 30 35 पॉइंट, यानी लगभग 2,000 रुपए के आसपास ये स्ट्रैडल आपको देके जा रहा था। और आज बंद होते टाइम ये 198 के आसपास बंद हुआ, 195 के आसपास बंद हुआ है। तो 95 से लेके 215 तक 20 पॉइंट बन रहे हैं, यानी कि निफ्टी के 1,500 रुपए। और डीके वगैरह को आप काउंट कर लो, यानी 1,000 रुपए आपको हो गया। अब आप देखो पूरे दिन में निफ्टी कितनी वॉलेटाइल रही, कभी कितना ऊपर गया, इतना नीचे गया। और अगर आप कॉल करने जाओगे बाई तो भी उसमें घाटा हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट वाला वो फॉल नहीं पकड़ा तो बाकी के मूवमेंट्स को पकड़ना बड़ा ट्रिकी होता है। सबसे अच्छा देखिए, ये पोजिशनल ट्रेड है, कुछ भी नहीं करा आपने और आपके जो है शांति से बैठे हुए 1,000 रुपए आ गए। आपने कितना पैसा लगाया था, अगर कल हमने इसको कैलकुलेट किया था 60,000 रुपए के आसपास का था, और 60,000 में आप इसमें लगा लीजिए कि 1,000 रुपए के आसपास आपके आ गए, यानी 1.5-2%। तो जो लोग कहते हैं इंटरडे में आता है वो इसमें वैसे ही आ रहा है। आप ये देख लीजिए फॉल थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि मार्केट थोड़ा कंट्रोल था। अगर बिल्कुल ही शुरू में आज सुबह जो है वो 11,000 के भी तोड़ के नीचे चला जाता तब यहाँ प्रॉब्लम आती, तब उस केस में आपको इसे मैनेज करना पड़ता। लेकिन फिर भी आप अकेले नहीं होते वहां पे मैनेज करने के लिए, आप जैसे फंसे हुए बहुत होते हो। बहुत बड़े वाले लोग, जो प्लेयर जो एक्चुअल मार्केट को मूव करा सकते हैं, वो भी तो निकलेंगे इससे, तो वो आपको मौका जरूर देते निकलने का, और तब आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना था। इसके साथ बात कर लेते हैं स्ट्रैंगल की भी। तो कल आपको याद हो, ये कल वाला स्ट्रैंगल का चार्ट था जो मैंने दिखाया था, वो 62 रुपए का था अगर आप 11,500 और 11,000 की कॉल और पुट को बेचते हो। और आज देखिए उसका वैल्यूएशन क्या आ गया है, 56 रुपए आ गया। ठीक, यानी ये 4 और 2 6 रुपए के आसपास इसमें गिरावट आ गई है। अभी एक खास चीज जो आपने नोटिस करी होगी, कल मैंने भी आपको बताया था, ये 14 रुपए था इसकी वैल्यू, और आज 7 रुपए आ गया, जो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, आज 11,400 की वैल्यूएशन जो है वो 14 रुपए के आसपास है जो कल का था, यानी कल इसमें डिके हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाता है, यानी 400 की कॉल को राइट करे और 500 की कॉल को बाई करे, तो कल उसे 4-5 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे यहाँ पे। और अगर फॉल हो गया तो अच्छे खासे मिल सकते हैं अपने जो है। तो ये याद रखना है। देखिए इसके नीचे वाला आपको कह सकता है साहब मैंने अगर 11,400 और 11,000 बेचा होता तो इतना आता, 11,300 बेचा होता तो मुझे सीधे सीधे 3 पॉइंट है। ये आपके ऊपर है कि आप किस लेवल का रिस्क रखना चाहते हैं। शुरुआत में कोशिश करनी चाहिए कि रिस्क को कम से कम रखा जाए, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। होता उल्टा है, रिस्क ज्यादा ले लेते हैं और ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें कम कम में काम करना चाहिए, धीरे धीरे ये पोजीशन बढ़ती रहती है। तो ये देखिए, आप कल का स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बारे में जो मैंने बताया था, इसका भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि इसके चार्ट कैसे होता है। ये देखिए, ये स्ट्रैडल का चार्ट है जो कि कल यहाँ पे था 62 रुपए के आसपास था। एक समय ये जरूर 78 रुपए तक गया, यानी 15 रुपए के आसपास, 1,000 रुपए माइनस में गया, और एक समय ये
43 रुपए तक आ गया था। ठीक, तो ये जो ऊपर और नीचे गया इसके भी बड़े कारण होते हैं। इसका कारण होता है कि जो विक्स की पोजीशन है वो उस समय क्या चल रही है, तो वो भी मैं आज थोड़ा सा जो है बताता हूँ कि इस समय जब भी फॉल आता है तो विक्स बढ़ जाती है। ऐसे समय में ही बड़े प्लेयर कई राइट भी करते हैं, कई चीजों का उसका फायदा उठाते हैं। वो काफी सारा हैज होते हैं। अब आप बताइए, एक कॉल एक पुट लेके आप उसे ट्रेड करते रहते हैं, तो वो भी एक तरीका है स्कैल्प करने का। ठीक है, आप उसे भी करते रहिए, स्कैल्प कर करके बनाते रहिए पोजीशंस को। लेकिन ये जो तरीका होता है ये पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाती है, और ये पोजिशनल ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है, इसमें काफी सेफ्टी बहुत होती है। तो आपको अगर उसका अभ्यास है अपना स्कैल्पिंग करने का, आप उसे करिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको करिए। कौन सी चीज क्या करनी है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल की आर्ट है, पोजिशनल आर्ट, और ये धीरे धीरे आपको स्लो लेकिन सस्टेन मनी को प्रोवाइड कराती रहेगी। हाँ, इसमें वो किक तो नहीं मिलती है कि जो है सडनली इतने पैसे बन गए उतने पैसे बन गए। तो लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं और इंट्राडे के थ्रू, स्कैल्पिंग के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आज ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं क्या रहा, ताकि हमें आगे मार्केट को समझने में बड़ी आसानी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का जरूर कर लिया कीजिए, इससे फायदा ये मिलता है, आपका ध्यान कुछ ही चीजों पर जाता है, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं। वही 11,000 से लेके 11,500 तक थोड़ा ऊपर नीचे देखना पड़ा क्योंकि मूवमेंट हो सकता है। 11,200 पे आप देखेंगे आज बहुत राइटिंग हुई है कॉल की, 507 लाख के आसपास इसमें राइटिंग है। और एक मजेदार चीज आप और देखेंगे, ये देखिए 405 और 376 लाख के आसपास, ये 11,100 और 11,000 की पुट में राइटिंग है। दोनों को जोड़ लें तो लगभग लगभग 770 780 के आसपास लाख की राइटिंग हो जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कहाँ ये और कहाँ ये, तो नीचे भी स्ट्रॉन्ग कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा है। और इसका कारण है कि आज बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ जा रही थी क्योंकि बैंक धीरे धीरे क्रैश हो रहे थे, लेकिन निफ्टी अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। अब कल का नहीं कह सकते क्या है, क्योंकि आज डाउ के नीचे गिरने की भी बातें चल रही थी, वो क्या है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं जो चीज आज दिखाता हूँ वो थोड़ा सा आज चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज क्या है। और चार्ट डिस्कस करने में जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि किस ढंग से चार्ट आज काम कर रहे थे और क्या हो रहा था आज मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले आज का हॉट टॉपिक ही देख लेते हैं, बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में जो फॉल आया वो देखिए आप कहाँ से शुरू हुआ, पूरा का पूरा ये फॉल आया और ये अभी तक गिर ही रहा है। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट क्रिएट हो गया है। अब बैंक निफ्टी इससे नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट आ रहा है वो 21,600 के आसपास का आ रहा है। 21,600 की रेंज में इसे सपोर्ट मिलेगा। अगर इसने कल को तोड़ दिया और गैप डाउन खुल गया तो बात ही अलग है। उससे नीचे जाने की बात आप देखेंगे तो 21,200 300 की रेंज में इसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि 600 के नीचे फिर 500 एक सपोर्ट के तौर पे आएगा और फिर तब वो नीचे की फिगर्स आएंगी। तो अभी पहले इसका वेट करना है कि मार्केट इतना नीचे जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। यही जो है निफ्टी की टांग को खींच रहा है असल में। ये देखिए एसबीआई क्या पोजीशन हो गई है एसबीआई की। कल हम बात कर रहे थे इसे ऊपर जाने की, याद रखिए मैंने आपसे कहा था इस मार्केट में कुछ भी हो जाता है, कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस कभी भी टूट सकता है, वही हुआ भी। कल हम बात कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक जाए तो बैंक निफ्टी को 23,000 जा सकता है, और देखिए आज बिल्कुल उल्टा हुआ उसका, और ये उल्टा उसको 22,000 की तरफ ले गया। तो अभी भी ये कमजोर बना हुआ है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो ये 183 तक जा सकता है, फिर वही आ जाएगा आपका सपोर्ट 22,600, बैंक निफ्टी पहुंच जाएगी। एक्सिस बैंक में भी कोई वो नहीं है, आज इसमें भी जम के फॉल हुआ। एचडीएफसी बैंक आज का जो सारा मेन सबसे बड़ा कल्प्रिट था जिससे कहानी शुरू हुई थी, वो एचडीएफसी बैंक था। देखिए कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है 11,21 से लेके 11,10,98 तक, यानी कि 22-23 रुपए का जो था इसमें गैप डाउन था। अब इतने बड़े गैप डाउन के बाद कहाँ निफ्टी टिक पाती। कल हम बात कर रहे थे कि ये 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को इतना ऊपर ले जाएगा। आज आप देख लीजिए ये रिवर्स डायरेक्शन में 20-30 पॉइंट गया, बहुत हैवी वेट है, तो ये कहाँ लेके चला गया। अभी भी ये वीक बना हुआ है क्योंकि इसमें जैसे जैसे देखिए आप रिट्रेसमेंट आती, पुल बैक आता था फिर शॉर्ट बनते हैं, पुल बैक आता है फिर शॉर्ट बनते हैं। तो आगे क्या होगा ये कल देखने में पता चलेगा। इंडसइंड बैंक में मैंने आपको बताया ये एक विचित्र कैंडल थी, ये यहाँ पे रुक गई, लेकिन आज देखिए फिर उसका उल्टा हो गया, लगभग यहीं पे आ गया। ये भी न्यूट्रल गियर में ही सही है।
उसके बाद जो दूसरी कहानी शुरू हुई वो कोटक बैंक की वजह से शुरू हुई। यहाँ पे बैंक निफ्टी सही चल रही थी और धीरे धीरे ऊपर भी जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया जब शायद इसके बारे में कोई खबर आई थी, इसके रिजल्ट थे या कोई और बात थी कि वो खराब है। उसके बाद देखिए इसमें क्या फॉल है, ये भी बहुत हैवी वेट है और इसी से जो है बैंक निफ्टी की जो कमर थी वो इसी ने तोड़ दी। अभी अभी भी ये देखिए जिस तरीके से इसमें पोजीशन बनी हुई है, ये फॉल की तरफ ही जा रहा है और ये पूरे फॉल बनने के इसमें काफी चांसेस है। रिलायंस, इस स्टॉक के बारे में मैंने कल भी कहा था भाई, ये तो ठंडा पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा और आज भी यही है। ये 2200 के आसपास पहुंच गया था आज, तो फिर नीचे आया, फिर यही था, ये बैंक ने ये निफ्टी को पूरा ऊपर खींच के ले गया और अभी भी इसमें यहाँ पे काफी जान बाकी है। तो निफ्टी में इसी वजह से देख रहे हैं आप की जो बहुत पुट की सेलिंग हुई है वो इसी के दम पे हुई है। बजाज फाइनेंस ये भी पूरा गिर के साइडवेज है। टीसीएस और इन्फोसिस, दो आईटी स्टॉक थे ये जो आज बैंक ने जो निफ्टी को पूरा ऊपर लेके गए। ये नीचे आई और फिर उसमें देखिए आपको किस ढंग से इन्होंने निफ्टी को संभाले रखा। दूसरा देखिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा होगा मेरे ख्याल से अपने। और देखिए कहाँ पर कहाँ से कहाँ खींचा हुआ है, सीधा स्ट्रेट अपसाइड। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए थे और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कोई खास पसंद नहीं करे गए लोगों में, तो इसमें भी आपको एक फॉल देखना है। अब दो मेजर बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जब बिल्कुल ही क्रैश हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो यही स्थिति बनेगी जो अब आप देख रहे हैं उसमें। इसने भी 357 पे सपोर्ट लिया, ये इसका बहुत पुराना सपोर्ट है। 357 से 354 का, भी नीचे जाने के लिए 354 को तोड़ना पड़ेगा तब नीचे जाएगा। एचडीएफसी ने आज फिर सपोर्ट करा अपना और ये खींच के ले गया और अब आता है आगे निफ्टी। आपको याद हो मैंने सैटरडे को एक वीडियो बनाया था और निफ्टी के बारे में कहा था कि यहाँ पे ऊपर अभी ये यहाँ क्लोज हुआ था कि इसके ऊपर यहाँ तक जाने में अभी निफ्टी में रूम बाकी है, वहां से ये आएगा। और देखिए ठीक वैसे हुआ, आज खुला ही वहीं पे, वहां से एक फॉल आया। मैंने वहां कहा था कि यहाँ पे आप कोई 10-15 स्कैल्प के पॉइंट ले सकते हैं, वो बिल्कुल मिल गए होंगे। उसके बाद नीचे जाएगा तो वो जाने को कितना भी नीचे जा सकता है, वो फिर आपकी ट्रेडिंग कैपेबिलिटी पे। तो आज जिन्होंने यहाँ पे इस पूरे का फायदा उठाया होगा उन्होंने देखा होगा पूरा स्ट्रेच था और ये हरे से ग्रीन सपोर्ट के भी बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक ये पूरा खिंचा है। देखिए तो किस ढंग से पूरा लगभग 220 से लेके 11, कई बार तो 90 तक आ गया था एक समय में ये। तो लगभग ये इसका आपने यहाँ तक भी अगर इसको कर लिया होगा तो 100 पॉइंट निफ्टी के हैं। इसमें आप पूरे ऑप्शन बेचकर जो है कॉल बेचकर इस चीज को कवर कर सकते थे, वो बड़ा अच्छा जो है इसमें मूव बन जाता। इसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट बनी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ 3 पीक हैं। तो पहले ये कल आपने देखा था, कल ये यहाँ पे कहीं था, आज मैंने इसे खिसका के यहाँ पे कर दिया है क्योंकि अब उसकी रिलेवेंस खत्म हो गई। और 11,180 आपको याद हो, 11,180 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, जब भी ऊपर से निफ्टी आती थी तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होती थी। अभी अब एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ आ रहा है। अब यहाँ एक और चीज है निफ्टी में, आप देखोगे ये जो ग्रीन सपोर्ट है 1 2 3 4 5, ये 5 बार इससे स्ट्राइक सपोर्ट ले चुका है और लगभग 1 2 3 बार तो बड़ा ही मेजर इसमें जो है क्रैश करने की भी कोशिश करी है। तो निफ्टी में वीकनेस जो है सपोर्ट लेवल पे तो आई है, लेकिन ऑप्शन चेन में आपने देखा कहीं भी अभी तक कुछ है नहीं। हालांकि ऑप्शन चेन बहुत हैज भी होती है तो उसको भी आप मान के चलें। आज जैसे न्यूज आ रही है कि डाउ गिर जाएगा या और कुछ होगा, तो कल वो गैप डाउन खुल गया या कोई और बात हो गई तो ये एक झटके में टूट गया, तब आप देखोगे कि फिर 10,50 जो है फिर एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। वो 11,50 सॉरी 11,50 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो 11,000 पे जो है सपोर्ट मिलेगा। 11,000 एक नंबर भी है, तो वहां पे जैसे आओगे आप देखोगे फिर लोग स्ट्रैडल राइट करेंगे 11,000 का, जो कि काफी स्ट्रांग रहेगा। और अगर उससे भी नीचे चले गए तो आप जो है 11,80 11 के बाद जो है आपको और नीचे का लेवल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 10,960 बहुत नीचे का लेवल है, तो मुझे नहीं लगता इतने नीचे तक जाएगा। 11,150 काफी है अगर ये टूटता है तो। तब तक के लिए आपको ये मानना है कि आखिरी आज का जो लो पॉइंट रहेगा यानी 11,090 के आसपास का, वो ये एक लैंडमार्क बनेगा। अगर कल इसके नीचे खुलता है तो आप देखोगे फिर ये ऊपर आएगा, यहीं से फिर शॉर्ट क्रिएट होंगे और नीचे जाएंगे, तो उस लेवल पे आपको सेल करना होगा। अगर जो है ये यहीं कहीं खुलता है तो फिर ये संभावना ज्यादा रहेगी कि यहाँ ऐसे ही रहे, थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करे लेकिन बहुत नीचे ना आ पाए तो फिर चला जाए। क्योंकि क्या होता है ऑप्शन के, आजकल ऑप्शन और फ्यूचर में ज्यादा होता है मामला, तो ऑप्शन को बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। अभी तक आपने देखा ऑप्शन चेन में सारी कुछ अपोजिट जा रही है, तो कल के लिए ये बहुत संभाल के ट्रेड करना है। अब जो दिन आएंगे दो
2 दिन 3 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अब मार्केट को प्रिडिक्ट करना या मार्केट के बारे में कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ होने लगेंगी। जिन बड़े लोग भी हैं इसमें फंसे हुए, तो वो सब अपने अपने हिसाब से इसे पुल करेंगे। देखते हैं किस तरफ जाता है। अगर ये मान के चला जाए यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाने पे यहीं कहीं रेजिस्टेंस लेगा, तब आपको सेलिंग आने पड़ेगी। यहाँ पे तो सेल ऑन राइज का मार्केट तो अब दिखता हुआ लग रहा है। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल बात हो जाए तो बात अलग है कि बिल्कुल चला जाए, फिर वही लॉ चलेगा कि जब तक इसे तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक जो है मामला नहीं रहे। तो अभी आप रहें 2-3 दिन, बहुत संभाल के ट्रेड करें। अगर कहीं पैसा बना लें तो हट जाए, उसे रोकने की कोशिश करें, नहीं तो इतने कंफ्यूजन में मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो वीकनेस है, लेकिन अभी सपोर्ट भी है, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।